एवरीवन, वेलकम टू आर ईएस वॉन्टर। तो भैया आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? विशेषण। तो विशेषण से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको आने की संभावना बहुत अधिक है, तो उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले का चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विशेषण का आपको भेद बताना है। तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भेद आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल भेद भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। तो एक पेज में आपको सारे भेद जो है लिख लेना है, क्योंकि एक ही बार में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा जब एक पेज में अच्छे से लिख लेंगे तब। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, तो बैताल पचीसी जो है हमारा ये क्या है? ये 25 कथाओं का एक क्या है? संग्रह है। तो संग्रह किस में आएगा? हमारा समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ये सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल वो सही हो जाता है। ठीक है, आर्ट्स हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण वो नहीं है? ठीक है, वो विशेषण नहीं है, बताओ जल्दी भैया। ठीक है, तो इसका विशेषण शब्द कौन सा नहीं? भय। ठीक है, तो भय हमारा क्या है? ये विशेष से है। ठीक है, क्या है? विशेष से है। इसका विशेषण क्या बन जाएगा? भयानक हो जाता है। ठीक है, भयानक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 5वां नंबर कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या कह रहा है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ते हो, तो वो प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल हमारा ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगा? लोभी किस विधि से निर्मित वो विशेषण है? ठीक है, तो लोभी हमारा क्या है? संज्ञा विधि से निर्मित एक विशेषण है। ठीक है, तो लोभी जैसे लोभी, लोभ, लोभ क्या है हमारा? संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो कौन सा युग्म जो है वो विशेषण नहीं है? ठीक है, छोटा बड़ा हरा पीला 2 3 राम लक्ष्मण। ठीक है, तो राम लक्ष्मण क्या है? ये विशेषण नहीं है। ठीक है, क्या है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह विशेषण नहीं है? तो नहीं वाला भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो विषाद ये हमारा विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। विषाद हमारा क्या है? ये विशेषण नहीं है, विषाद संज्ञा है, भाववाचक। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक है, तो सज्जन क्या होता है? पुरुष होता है, तो बिल्कुल विशेषण, क्योंकि पुरुष की विशेषता बता रहा है। दुर्जन, ठीक है, सुकुमार, मानस ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो ये क्या है? ये विशेषण नहीं है। ठीक है, क्या है फिर ये क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द का। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखने से पता चला तुम हमारा ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, वो अन्य लोग, उत्तम पुरुषवाचक है। चलिए ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक नहीं है हमारा। तुम क्या है हमारा? मैं उत्तम, तुम मध्यम, मतलब मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, तुम। चलिए तो मध्यम पुरुषवाचक हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल क्या है? ये विशेषण नहीं है। चलो ये अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर कि भैया निम्नलिखित में से विशेषण पद आपको छांटना है। तो आयत लोचना हमारा क्या है? ये अभी विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी ये विशेषण है। बाकी क्या है? बाकी शेष उपासना, वंदना एवं उद्गार क्रियापद हैं। ठीक है, क्या है? क्रियापद है। चलो भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? ठीक है, तो विशेषण नहीं है इनमें से कौन सा आपको बताना है। तो भैया कुटिलता, कुटिल से कुटिलता बनेगा, जटिलता। कौटिल्य ये हमारा क्या है? ये विशेषण जो है ये नहीं है। कौटिल्य हमारा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। तो भैया डी वाला क्या कह रहा है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्नगत विकल्पों में से राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वाक्य में विशेषण और का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न के संदर्भ में और क्या है हमारा, अनिश्चित प्रमाणवाच्य विशेषण। ठीक है, तो इसमें और में क्या है, अनिश्चित प्रमाण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण हमारा क्या है, विद्वान आदमी। तो आदमी की विशेषता बता रहे हैं, यानी विद्वान हमारा विशेषण है। ठीक है, वो की सुंदरता और भलाई क्या है, ये भाववाचक है। और कवि हमारा क्या है, ये संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक। तो कवि एक जाति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 15 नंबर, कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष किसे कहते हैं कि भैया विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता जो है वो बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे नीला गगन, तो गगन हमारा क्या होगा, विशेष हो गया, नीला हमारा विशेषण हो गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 16वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द आपको पहचानना है। तो विशेषण हमारा क्या है, पाँचवा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवां। तो ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण वो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। पढ़ने से क्या पता चलेगा कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो ये हमारा गलत है। कहें कि दिए गए विकल्पों में से यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्द क्रम दोष है। ठीक है, अतः सम्यक वाक्य कुछ इस प्रकार यही नहीं होगा, क्या होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं होगा। क्या करें, सरकारी महिलाओं का अस्पताल बिल्कुल नहीं, गलत होगा ना। तो यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इस वाक्य में कौन सा पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध है। ठीक है, बताइए भैया। तो क्या करा कि बहुत अच्छे, क्या ये विशेषण है। ठीक है, बहुत अच्छे, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो क्या करें कि किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह क्या होता है, पद समूह विशेषण पदबंध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पदबंध क्या है, कि रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो रोज कसरत करने वाले, ये क्या है हमारा, ये विशेषण और पदबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, वह पदबंध जो वाक्य में विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या कार्य करते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। कि रोज कसरत करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, कि रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो वाक्य में रोज कसरत करने वाले क्या है, विशेषण पदबंध है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करें, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो धर्म क्या हो गया, धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो ये बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भैया निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पदबंध क्या है। ठीक है, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। बताइए जल्दी से, क्या होगा, 7 बजे आने वाली कि आज 1 बजे आएगी। क्या हो जाएगा हमारा, 7 बजे आने वाली। ठीक है, तो 7 बजे आने वाली क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्या है, शब्द विशेषण है। तो चमकीला हमारा क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, चमकीला क्या है, ये विशेषण है। चलो भैया दिए गए विकल्पों में चमकीला हमारा क्या है, विशेषण है। जबकि आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा,
लिखना हमारा क्रिया है, और कुछ हमारा क्या है, ये अनिश्चयवाचक जो है वो सर्वनाम शब्द है कुछ। अगर 23 नंबर है, निम्न में से विशेषण आपको बताना है, ठीक है। तो शांत आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो शांत है, तो ये विशेषण हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या है, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो अनुशासन से हमारा, अनुशासन हमारा संज्ञा है, तो अनुशासित हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ये सही हो जाता है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक जो है कोटि का है, ठीक है। तो जैसा क्या है हमारा, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो जैसा हमारा क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। जैसा क्या है, ये विशेषण है। दिए गए विकल्पों में से जैसा हमारा विशेषण है, और जिस वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। चलो भैया अभ्यास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभ्यास का आपको विशेषण रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा, अभ्यास ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल जो है वो सही होता है। ई प्रत्यय के योग से भी जो जितने वाले बनने वाले शब्द हैं वो सब विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलो भैया निशा, निशा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो निशा का विशेषण रूप नयस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा ये सही होता है, ठीक है। तो निशा का विशेषण नयस होगा, जबकि निशाचर से तात्पर्य क्या है, रात में विचरण करने वाला, ठीक है। और निषेध का तात्पर्य क्या है, मध्यरात्रि से है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो महान का उत्तरावस्था क्या होगा, ठीक है। तो महान का उत्तरावस्था, तो अवस्थाओं के आधार पर विशेषण जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं वो, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। तो महत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इसका मूलावस्था महान है और उत्तमावस्था महत्तम हो जाएगा। तो यह विशेषण की क्या है, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला मूलावस्था, तो ये क्या है, इसमें किसी की तुलना जो बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि किसी एक व्यक्तिगत स्थान की समानता विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि ऐश्वर्या सुंदर जो है अभिनेत्री है, तो केवल एक ही का बताया जा रहा है। और उत्तरावस्था में कि इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं का आपस में जो है तुलना की जाती है। जैसे चीता शेर से जो है तीव्र जो है वो दौड़ता है, तो दोनों में तुलना की जा रही चीता और शेर में, ठीक है। और उत्तमा में इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा और सबसे बुरा जो है वो बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर जो है वो अभिनेत्री है, सबसे आ गया ना, तो एकदम उत्तम वाला आ गया। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु का उत्तमा अवस्था क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा वो सही होता है। निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है। तो विशेषण हमारा क्या है, उचित है, ठीक है। उचित हमारा क्या है, वो विशेषण है। उचित क्या बता रहा है, उचित शब्द हमारा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो जबकि लड़कपन, कठोरता, घबराहट शब्द संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण के अन्य प्रमुख उदाहरण क्या है, नया, पुराना और पतला, प्राचीन, नवीन, ये सब क्या है, ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल वो सही हो जाता है, स्त्रीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीण हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विशेषण आपको बताना है, ठीक है। तो विशेषण 4 ऑप्शन में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। क्षम्य, तो ये क्षमा से निर्मित क्या है, विशेषण है हमारा, क्षमा से। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, वो सौंदर्य है। वाक्य में कितना विशेषण है, तो कितने विशेषण है इसमें, ठीक है। 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसमें कितने विशेषण हैं, 3 विशेषण हैं,
ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 हैं भैया, कि 3 इसमें विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च दे क्या है, सौंदर्य वाक्य में 3 अंतिम हो जाएगा, ये अंतिम विशेषण है। सर्वोच्च भी विशेषण है। अब ध्येय ये भी विशेषण है। बाकी कला और सौंदर्य ये विशेष या संज्ञा शब्द है, ठीक है, विशेष कह लो या संज्ञा कह लो, दोनों ही कही होता है। तो बाकी अंतिम सर्वोच्च ध्येय हमारा क्या है, ये विशेषण है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण, तो आकाशीय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आकाश का आकाशीय हो जाए, भारत का भारतीय, गुलाब का गुलाबी, ईश्वर का ईश्वरीय, चमक का चमकीला, अर्थ का आर्थिक, ठीक है, और अग्नि का अग्निय, उपन्यास का औपन्यासिक, ठीक है, ये सब विशेषण में कन्वर्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीत गाती हुई स्त्रियां जो है वो पानी भरने जा रही हैं। तो गीत गाती हुई ये क्या है हमारा, कौन सा पदबंध है, तो ये विशेषण पदबंध है। कौन सा है, विशेषण पदबंध है। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित अर्थ जो है वो विशेषण पदबंध है, ठीक है। गीत गाती हुई विशेषण पदबंध है, स्त्रियाँ हमारा विशेष्य है, और पानी हमारा ये कर्म है, ठीक है, और भरने जा रहे हैं तो क्रिया है, ठीक है। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी होगा कि आलसी होगा, क्या होगा, आलसी होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अगले को चर्चा से बना विशेषण चर्चित हो जाएगा, ठीक है, चर्चित, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता जो है वो बताता है, तो किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है, तो कौन सा विशेषण नहीं है इनमें से, नमक जो ये हमारा विशेष है, विशेषण नहीं है। कि पथरीला सड़क, तो सड़क की विशेषता बता रहा है कि पथरीला है, तो वो पथरीला हमारा क्या है, विशेषण है। बर्फीला, नमकीन। चलिए चलिए निम्नलिखित में विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण हमारा है कि निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है। तो नया पुराना ये सब क्या होते हैं, विशेषण होता है, ठीक है, नया पुराना सुंदर लंबी, और ये सब क्या है, विशेषण है। और ये हमारा क्या है, शीतलता क्या है, अब बाल वृद्धि या भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलो भैया निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है आपको, ठीक है। तो क्या है, ऐतिहासिक, तो हमारा क्या है, ये विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो इतिहास के क्या होगा, विशेष और विशेषण, देखिए ये आपको नोट कर लेना है, क्या है कि इतिहास हमारा क्या है, ये सब विशेष हैं, और आगे क्या बने हैं, सब विशेषण। इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है, अग्नि से अग्निय हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, ये सब आपको नोट कर लेना, ठीक है। लक्षण का क्या हो जाएगा, लक्षणिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा है, वह बहुत जो है धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक हमारा क्या है, ये विशेषण है, धर्म से बना है, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार आपको बताना है, ठीक है। सब कुछ, तो सर्वनामिक है कि संख्यावाचक की प्रमाणवाचक, सब कुछ मतलब निश्चित नहीं है, तो ये संख्यावाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल ये सही हो जाता है, ठीक है। तो संख्यावाचक, तो संख्यावाचक कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित वाले में, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सालों बाद उसका जो है प्रवासी पति जो लौटा है, सालों बाद, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो प्रवासी पति, मतलब पति की विशेषता बता रहा है कि वो प्रवासी है, तो प्रवासी हमारा क्या है, वो विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन डिफिनीशन पूछ लिया कि विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो है बताई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। और 46 नंबर क्या कह रहा है कि इलाहाबादी अमरूद जो मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता जो है बताई जा रही है, तो इलाहाबादी विशेषता बताई जा रही है कि इलाहाबादी, ठीक है। तो स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि वो स्थान पर्टिकुलर अमरूद के लिए, वो मीठे अमरूद के लिए फेमस है, तो इलाहाबादी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य आपको चुनना है। राम अच्छा, देखिए क्या कह रहा है कि रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा जो है वो अधिक होगी, ठीक है, धीरे धीरे बोलो, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुनैना क्या अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है, सी वाला बिल्कुल वो सही हो जाता है, अच्छा चित्र बनाती है, तो अच्छा विशेषण, ठीक है, अच्छा चित्र,
जो चित्र सबकी विशेषता जो है वो बतला रहा है। चित्र हमारा उस चित्र की विशेषता बता रहा है कि ये अच्छा चित्र। सी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्या कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो ये उत्तम अवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, पवित्र ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही होता है। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो उन्नति हमारा क्या है, ये विशेषण बता रहा है। ठीक है, उन्नति हो रही है उसकी, तो विशेषण हमारा है। ठीक है, जैसे राम उन्नति कर रहा है, तो इस वाक्य में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है कि वह उन्नति जो है वो कर रहा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 51 में कि मौसम आज बहुत सुहावना सा है। तो सुहावना हमारा क्या है, ये विशेषण हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे इधर आओ। तो वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ, ठीक है, कितना, कुछ अनिश्चित है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो प्रयुक्त में विशेषण आपको बताना है। ठीक है, मौसम में पीले खिलते हैं, तो पीले हमारा क्या हो जाएगा, फूल की विशेषता बता रहा है कि पीले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। क्या कह रहा है कि दुबई कितना सुंदर देश है। तो सुंदर देश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, तो एक होता है हमारा उद्देश्य विशेषण, एक होता है हमारा विधेय विशेषण। ठीक है, तो विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका विशेषता क्या बताया कि वो मेधावी छात्र है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विशेषण को आपको पहचानना है। तो विशेषण हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल वो विशेषण है। ठीक है, तो नीति संज्ञा शब्द में एक जब प्रत्यय लगाने से बना विशेषण नैतिक विशेषण हो जाएगा। चलो नंबर क्या कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा लांछन, ये क्या है, ये हमारा विशेषण नहीं है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता तो विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष कहते हैं। संस्कृत में क्या करा, लचीला, लाडला और लापता ये क्या है, विशेषण। जबकि लांछन हमारा क्या है, ये विशेष है, संज्ञा का ही लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय हो जाएगा। ठीक है, ईश्वरीय। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो गर्भ हमारा विशेषण ये नहीं है। ठीक है, तो गर्भ हमारा विशेषण पद नहीं है, गर्वीला हो जाएगा इसका विशेषण। ये क्या है, जबकि गर्भ हमारा ये भाववाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा है। 61 नंबर क्या कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में, वह विद्यार्थी है। तो सीधा सीधा बोलते हैं ना, वह लड़का विद्यार्थी है। तो इसकी विशेषता था कि लड़का वो विद्यार्थी है, तो इसमें है विशेषण, इसमें विशेषण है, इसमें भी विशेषण है। ए वाले विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण शब्द नहीं है जिनमें से। ठीक है, तो भैया वरदान ये हमारा विशेषण नहीं है। ठीक है, वो ये क्या है, बाकी हमारा ये विशेष से है। ठीक है, या संज्ञा का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विशेषण हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो ये बिल्कुल हमारा क्या है, विशेषण है। बाकी सब विशेष से है हमारा। ठीक है, महत्व और लघुता ये क्या है, विशेष है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, आपको बताना। ठीक है, तो नहीं वाला को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुरूपिया हमारा क्या है, ये विशेषण नहीं है, विशेष है। ठीक है, बाकी बाका, बातूनी और बादामी क्या है हमारा, ये विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से। तो बनारसी हमारा क्या है, साड़ी होता है। तो साड़ी की विशेषता बता रहा है कि बनारसी है, तो बनारसी हमारा विशेषण हो जाए। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल विशेषण है। ठीक है, और अजय और अकर्म और अनुशासन क्या है, विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण नहीं है। तो नहीं हमारा अंतर हमारा ये विशेषण नहीं है। ठीक है, अंतर शब्द विशेष है। ठीक है, ना कि विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के हमारे कितने भेद होते हैं ये आपको अच्छे से बताना है।
ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके निम्न भेद इस तरीके से होते हैं कि कालवाचक होता है, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगवाचक, दशावाचक और गुणवाचक। ये आपको ध्यान रखना है ये अच्छे से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो गुणवाचक के कहीं कहीं विशेषण जो है वो प्रकार नहीं लिखाए जाते हैं भेद। चलो, ये नीचे दिए गए शब्दों में से किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, कृपालु, तो क्या है ये? गुण बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए, कालवाचक में क्या है? नया, पुराना, ताज़ा, बहुत, स्थान पंजाबी, ऊपरी और सतही, आकार में गोला, चौकोर, सुडोल, लंबा है, रंग में काला, पीला, नीला, हरा, दशा में दूल्हा, पतला, मोटा, भारी, गुण में क्या होता है? भरा, बुरा, झूठा, सच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय हमारा ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या करें कि मैंने अपना घर जो है वो मटमैले रंग का रंगवाया है। ठीक है, तो मटमैला हमारा क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, घर की विशेषता बता रहा है। तो मीठा, अमरूद में मीठा हमारा क्या है? तो मीठा हमारा क्या है? ये गुण बता रहा है कि मीठा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण हमारे 4 होते हैं, ये भेद आपको पता होना चाहिए। गुण, संख्या, प्रमाण और सार्वनामिक। धुंधला हमारा क्या है? धुंधला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण बता रहा है कि भैया आज धुंधला मौसम है। मौसम की विशेषता बता रहा है कि धुंधला है। ठीक है, तो गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सरीखा हमारा क्या है? तो सरीखा हमारा गुणवाचक है। ठीक है, तो सरीखा हमारा क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले तो गुणवाचक विशेषण है। देखो, यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो इस वाक्य में खोटी सी हमारा क्या है? तो खोटी सी हमारा ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? गुणवाचक विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषता होता है। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी क्या है? गुणवाचक का प्रकार है। तो गुणवाचक विशेषण में से सा और सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, खोटी सी, भैया ना। तो इसको ध्यान रखना है कि गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा और खोटी सी। चलो भैया, अगला क्वेश्चन क्या करें? 77 नंबर, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ये स्थान का बोध करा रहा। चीन, मद्रासी, बिहारी स्थान का बोध करा रहा। ठीक है, तो स्थानवाचक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन, नीली साड़ी कौन सा विशेषण है? तो साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो नीली है। ठीक है, रंग वाला गुणवाचक में कौन सा आ जाएगा? रंग वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। विद्वान व्यक्ति जो है वो पूज्य होते हैं। ठीक है, तो प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो पूज्य होते हैं, तो गुण बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। गीला क्या है हमारा? गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। जैसे कि गाढ़ा, सूखा, घना, रोगी, दुबला क्या है? गुण बता रहे हैं। देखिए, तो गुणवाचक विशेषण। छोटा निम्न में कौन सा किस प्रकार का विशेषण है? हमारा क्या है? छोटा, बड़ा। छोटा, बड़ा ऑप्शन क्या है? गुण बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या? अन्य उदाहरण क्या है? जैसे गोल, चौकोर, समान, लंबा, सीधा आदि क्या है? गुणवाचक के विशेषण है। शब्द ठंडा निम्न हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में से किस श्रेणी में आता है? तो ठंडा गर्म क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठंडा गर्म पे ठंडा दूध, ठंडा मौसम, तो ये सब क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण है। शब्द 83 नंबर, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आएगा? तो नया, पुराना अभी हमने बताया क्या है हमारा? ये गुणवाचक विशेषण। चलो भैया, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं कैसे? जैसे कि नया, पुराना, वर्तमान, ताजा, भविष्य, अगला, पिछला आदि। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार क्या बता रहा है? कि विशेषण बता रहा है। किसका? गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, मोह है, तो मोह हमारा क्या है? किससे मोह है? तो गुण बता रहा है कि भैया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 86 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो वह बहुत लंबी रस्सी, तो ये क्या है? ये गुणवाचक का विशेषण नहीं है। लंबा लंबा, लंबा लंबा, चौड़ा चौड़ा बता रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक का विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गए बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर? 87 नंबर, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग क्या है? योग हमारा क्या है? गुणवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है।
उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र हमारा उसका विद्यार्थी का जो गुण बता रहा था, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में विशेषण आएगा? ठीक है, तो प्राचीन हमारा किस में आएगा? तो प्राचीन और नवीन, ये सब नया पुराना, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, गुणवाचक में आएगा। तो गुणवाचक में क्या और कौन कौन से हैं? चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक और ऐतिहासिक। 90 नंबर क्या करेगा? दृश्य बहुत ही क्या है? मनोरम है, तो मनोरम हमारा क्या है? गुण बता रहा है। ठीक है, दृश्य की, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करा है? ठीक है, तो अगला कितने प्रश्न करने हैं, तो इस वाक्य में विशेषण भेद क्या है? कितने प्रश्न करने हैं, तो कितना अनिश्चित है। ठीक है, कितना उतना अनिश्चित है, बताया नहीं जा रहा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जो है वो प्रकट होती है, तो उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये 3 प्रकार होते हैं संख्यावाचक: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित और परिमाण संख्यावाचक बोधक जो है विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो अनिश्चित है, ढेर सारे नहीं है, ढेर सारा है ना, तो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण क्या करें? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब इसमें देख लेते हैं संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित हो जाएगा, परिमाण में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और सार्वनामिक में मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। ये आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि चौथाई शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चौथाई शब्द हमारा क्या है? ये क्या है? अपूर्णांक बोधक क्या है? विशेषण है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण में और कौन कौन से आएंगे? जैसे कि पौने दो, 10.5, चौथाई, तिहाई, ये सब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक जो है वो विशेषण है? दोनों, तीनों, क्या कह रहा है? पुनरुक्ति बोधक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, तो संख्यावाचक में हमारे भेद होते हैं क्या? निश्चित और अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, निश्चित में हमारा जो है गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक बोध। और अगला हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोनों विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है, तो गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है, लड़का गिना जा रहा है, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। ठीक है, तो 99 नंबर क्या कह रहा है कि मोहन तुमसे जो है चौगुना काम करता है, तो इस वाक्य में विशेषण आपका क्या हो जाएगा? चौगुना काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये आवृत्ति बता रही है। ठीक है, आवृत्तिवाचक क्या है? विशेषण हो जाएगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। चौथा 100वां नंबर क्या कह रहा है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या बता रहा है? ये क्रम बता रहा है। ठीक है, तो क्रमवाचक, ये क्रमवाचक किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण हमारा क्या है? निश्चित बताइए। निश्चित बता दिया कि भैया 25 रुपये लेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या करें? तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम बता रहा है। ठीक है, बाकी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्ति वाला हो जाएगा। चलो भैया गणना कह रहा है 1, 2, 3, तो ये गणना हो जाएगा। ठीक है, विशेषण शब्द का चयन करें, तो 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथावां, ये क्या है? विशेषण हमारा है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, क्रम सूचक वाला। तो इनमें से संख्यावाचक जो है विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो संख्यावाचक हमारा क्या है? 7 दिया। ठीक है, तो संख्या हमारा। ठीक है, रावण रावण हमारा क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, बाकी काला और खट्टा हमारा ये गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। 105वां नंबर क्या कह रहा है? कुछ लोग जो है इधर ही आ रहे हैं, तो कुछ हमारा क्या होगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में जो है वो कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद आपको बताना है। तो क्या कह रहा है? कई लोगों को, तो कई पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्या विशेषण का जो है वो बोध करा रहा है? ठीक है, चाय में 50 ग्राम निश्चित बता दिया, 2 लीटर का पड़ा, 2 मीटर का पड़ा, ये भी निश्चित बता दिया। तो निश्चित वाला आपको बताना है। ठीक है,
तो निश्चित ये वाला नहीं है, तो सैकड़ों लोग कितने लोग मारेंगे पता नहीं, तो यह अनिश्चित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, कई दर्शक जो है गढ़ किस विशेषण का उदाहरण है? कई मतलब बता नहीं रहा कितने, तो कई है ना, तो अनिश्चित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो अनगिनत तारे, ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। परिमाण है 2 किलो, 50 गज और 10 लीटर, ये सब परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या अनगिनत तारे ये नहीं है। ठीक है, अनगिनत तारे क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। कह रहा है कि मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण बता रहा है। संख्यावाचक तो पता है, गिलास में थोड़ा दूध डालना। थोड़ा क्या बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये देखिए परिमाणवाचक के क्या क्या, बहुत, अनेक, कुछ, 4 किलो, 2 मीटर। लीटर मीटर क्या है हमारा? ये परिमाणवाचक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो तो थोड़ा थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बता रहा है, मतलब निश्चित नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करें? चलो अगला क्वेश्चन क्या करें? 113 नंबर की, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, तो आधा लीटर बता रहा है। ठीक है, तो लीटर वीटर की बात हो रही, मीटर वीटर की बात होगी, तो परिमाणवाचक। चलो भैया काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, मेरा चाय कम चीनी डाला। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या? 115 नंबर, बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के कौन से भेद से आएगा? बहुत 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 बहुत, बहुत क्या है? परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। बी वाला बिल्कुल सही होता है। केवल बताइए भैया किस विशेषण के प्रकार है? ठीक है, तो परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही होता है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स बताना कितने क्वेश्चन आपको आपसे बन रहे हैं। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी देख लेते हैं कि कालवाचक में, ठीक है, इसमें क्या होगा? समय का बोध होगा। आज, काल, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, तब, जब, कभी कभी। रीत में बताएगा भैया कि इसलिए, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य। ये सब रीतवाचक। स्थानवाचक क्या होगा? क्या हो जाएगा? पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, नीचे, दाएं बाएं। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगा कि आटे में थोड़ा नमक डालना है। ठीक है, नाड़े डालें, थोड़ा नमक डालने, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, थोड़ा, बहुत, सब, पूरा इत्यादि क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ? लड़का फूल देकर चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। दिए गए वाक्य में वह लड़का फूल देकर चला गया, इस वाक्य में सर्वनामी विशेषण का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ये देखिए, यह हवा कैसे, ऐसा जैसा, वह लड़का फूल देकर चला गया। ठीक है, तो संज्ञा पहले आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा पहले से कोई भी अगर सर्वनाम आ जाएगा तो सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कि वह फूल लड़का देकर चला गया, तो वह फूल लड़का देकर चला गया, तब फिर दिक्कत हो जाएगी ना भैया इसमें। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 120वां नंबर की, यह कहानी जो है वो रोचक है, तो यह विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, तो ये सर्वनामी विशेषण है। जैसे कि बोल देता है कि यह जो है, यह पुस्तक मेरी है, तो सर्वनामी विशेषण है। क्योंकि भैया संज्ञा से पहले जो है कोई सर्वनाम आता है तो सर्वनामी विशेषण होता है। अगर कहता है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह नौकर जो है वो नहीं आया है। वह नौकर जो है वो नहीं आया है। ठीक है, तो नौकर हमारा क्या? संज्ञा, संज्ञा पहले आ रहा है। ठीक है, जो संज्ञा पहले अगर सर्वनाम जो है के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ रहा है तो सर्वनामी विशेषण होगा। ठीक है, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा, तो सर्वनाम क्या हुआ है, तो उसके बाद तुरंत संज्ञा आ रहा है, तो ये सर्वनामी विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो ग्रंथ की विशेषता बता रहा है कि उस ग्रंथ में, तो ऑप्शन नंबर संकेत दे रहा, तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, सी जो बिल्कुल सही होता है। तो देख लेते क्या है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। वाक्य में उस शब्द क्या है? संकेत वाचक विशेषण है।
यहाँ जो है यह सर्वनामी विशेषण का भाग है। पुरुषवाचक नीचे सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें हम सर्वनामी विशेषण जो है वो कहते हैं। चलो भैया रिपीट। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है 123 नंबर, दनामौल में किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अपूर्णांक बोध। ठीक है, तो बाकी ये सब तो हो ही चुका है, दोनों पिछले हम करा चुके हैं अभी फिर ये भी हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है 126 नंबर, कि वह लड़का जो है छोटा है, तो वह क्या है? तो वह हमारा सर्वनामी विशेषण है। अगर कहता कि वह छोटा लड़का है तो ये हमारा क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। ठीक है, अब क्या है कि भैया सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा जब आ रहा है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रहा है, मतलब लड़का, ये वह हमारा सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद जो संज्ञा आ रहा है, संज्ञा हमारा लड़का है, तो वो हमारा सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। क्या करें 127 नंबर, कि उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? तो उसका क्या है? हमारा सर्वनामी विशेषण है। चलो भैया, यह कुत्ता मेरा है, यह मेरा कुत्ता हो जाता तो क्या हो जाता है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। यह कुत्ता मेरा है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा सर्वनाम है, और कुत्ता क्या है? ये संज्ञा है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रहा है तो क्या होगा? हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो वही हमारा सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 130 नंबर, कि कोई बच्चा नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो कोई हमारा क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये संज्ञा की क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, या कह लो सर्वनाम के बाद में आ रहा है बच्चा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ठीक है, गुण में वाचक में क्या हो जाएगा? स्थानवाची या आकारवाची, रंगवाची, दशावाची, परिमाण में क्या होगा? माप तौल की वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लंबा क्या हो जाएगा? बहुत, सब, सारा, समूचा, ये सब परिमाणवाचक में आ जाएंगे। 131 नंबर क्या करा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम जो है वो बहुत सुंदर लड़का है, बहुत और सुंदर दोनों लग गया तो ये प्राविशेषण बता दिया। ठीक है, वह बहुत मधुर गाता है, तो प्राविशेषण शब्द इसमें चयन कीजिए। तो बहुत हमारा क्या है? ये प्राविशेषण है। चलो भैया, अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत हमारा क्या है? ये हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, तो क्या हो जाएगा? हमारा ये प्राविशेषण बता रहा, सबसे बता रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करें 135 नंबर, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? बच्चे समझदार हो गए तो इसमें प्राविशेषण नहीं है। ठीक है, दिए गए वाक्य के अनुसार बच्चे समझदार हो गए में प्राविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। हिंदी व्याकरण में जो व्याकरणों की जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि यह दृश्य जो है बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही होता है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि भैया कि विशेषण जिस संज्ञा विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। 138 नंबर, रमेश की पुस्तक पुरानी होगी, तो पुस्तक हमारा क्या है? ये विशेष से है। पुस्तक विशेष है, पुरानी हमारा विशेषण है। जलीय, ये जल से बना है, विशेषण है। ठीक है, उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, विशेषण से विशेष भी पूछ सकता है, विशेष से विशेषण भी पूछ सकता है। जलीय का विशेष रूप जल हो जाता है। ठीक है, चलो भैया कि क्वेश्चन क्या करें 140 नंबर, कि भौम का विशेष रूप क्या है? भूमि हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। 141 नंबर क्या करें कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? तो घर, आदमी, वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल क्या है? ये विशेष है या संज्ञा का ही लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बाकी बड़ा, छोटा, नीला ये सब क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 142 नंबर, कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 143 नंबर, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय जो है वो मोम जैसा पिघल गया है। ठीक है, तो विशेष क्या है हमारा हृदय है। ठीक है, हृदय हमारा क्या है वो विशेष सी है या संज्ञा कह लो। अगर हम बात करें 145 नंबर कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जो है वो जगा दी, तो वाक्य में कितने विशेष से हैं। तो 4 हमारे विशेष से हैं और 4 ही ये विशेषण हैं। ठीक है, तो 4 विशेष कौन कौन से हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना, जबकि विशेषण भी 4 हैं। विशेषण पद कितने हैं, 4 हैं, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। चलो भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है। तो अग्नि हमारा क्या है विशेष से है या क्या कहेगा लो। तो अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्या कह रहा है कि 147 नंबर, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेष से है। तो पानी हमारा क्या है ये विशेष से है। ठीक है, बाकी तो क्या है, बाकी ठंडा क्या है हमारा ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है। तो ऑप्शन नंबर ए अनासक्त हमारा क्या है ये विशेष से है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो विशेष से है। तो विषाद हमारा क्या है ये विशेष से है। ठीक है, संज्ञा कह लो। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी तब क्या है पौष्टिक हमारा क्या होगा, भावुक, अपाठकीय, तब क्या है ये विशेषण है। विशेष वाला आपको शब्द बताना है। ठीक है, तो सीताराम हमारा क्या है ये विशेष से है। ठीक है, तो कभी कभी विशेष की डिफिनेशन भी पूछता है। तो भैया विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता जो है वो बताता है उसे हम विशेष से कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें में विशेष पद कौन सा है। तो अग्नि हमारा क्या है विशेष से है। ठीक है, तो अग्नि हमारा क्या है ये संज्ञा है, जो विशेष पद है इसका विशेषण क्या अग्निय हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या हो जाएगा उपासक इसमें हो जाएगा। श्रेष्ठ हमारा क्या होगा ये विशेषण बता देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें 153 नंबर की विशेष आपको बताना है। ठीक है, तो विशेष उमा हमारा क्या है ये विशेष से हो जाएगा। बाकी कालिमा, महिमा और मधुरिमा ये विशेषण है और उमा हमारा क्या है ये विशेष है या संज्ञा का ही लो। 154 नंबर, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष आवेगा प्राण हो जाएगा। ठीक है, मुख्य विशेष प्राण हो जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करें कि वह कृषिकाय व्यक्ति वो दौड़ने लगा, वाक्य में विशेष से आपको बताना है। तो व्यक्ति हमारा क्या है वो विशेष से है, जब कृष क्या है तो वो विशेषण है। ठीक है, महान का है, कृष का है, तो ये सब क्या है ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन विशेष से आपको बता देना है। तो आकाश हमारा क्या है वो क्या है वो विशेष से संज्ञा का ही लो। ठीक है, बाकी आकाशीय ये सब क्या है आकाशीय क्या है ये विशेषण है। चलो भैया अगला, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 157 नंबर, आसमान का रंग नीला है विशेष से आपको पहचानना है। तो आसमान हमारा क्या है ये विशेष से है। ठीक है, और नीला वाला क्या है ये विशेषण है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग में से कौन सा एक गलत है। तो गलत हमारा क्या है ये दोनों हमारे विशेषण हैं। ठीक है, ये एक विशेष और विशेषण नहीं है, सर्वसुलभ क्या है ये गलत है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। क्या कह रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें जो है 3 विशेषण है कि 2 विशेषण है कि 1 विशेष है। तो इसमें 3 विशेषण है और 2 विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। समुद्री घातक और कीमती ये सब क्या है ये विशेषण है 3, 2 विशेष हैं सांप और जहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते थे। वाक्य में 3 विशेषण है कि 3 विशेष है कि 2 विशेषण है कि 2 विशेष है। तो वाक्य में 4 विशेषण है 4 विशेष हैं। ठीक है, तो इसमें जो है विशेषण कितने हैं सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध तो क्या है विशेषण हैं। बाकी कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार हमारे ये विशेष हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और
संयमित व्यवहार करते हैं, तो वाक्य में कितने जो है वो विशेषण हैं। क्या करा कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो कितने विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, तो कितने विशेषण हमारे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 4 विशेषण, 2 विशेष्य हैं। तो 4 विशेषण क्या कौन से हैं, भले, महान, उचित और संयमित, ये विशेषण है, और लोग और व्यवहार ये विशेष्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, रेखांकित पद क्या है, तो विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, विशेषण उपवाक्य है। दिए गए वाक्य रेखांकित पद जो है वो नीली कमीज वाला लड़का जो है वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। ये यहाँ पे विशेषण से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पे पूरा आज कंप्लीट होता है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इसमें 162 में, कितने क्वेश्चन आपके पहले से जो आपको पता थे। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हमारा क्या होना है, क्रिया। तो क्रिया से भी जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, दबा के आपको लाइक करना, लाइक आपको दबा करना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।